नमस्कार, मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में और ये प्रयागराज का कटरा लक्ष्मी चौराहा है। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं। इनका नाम है अमरनाथ झा। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे और उनकी मूर्ति लगाई गई इस चौराहे पर। और मैं दिखाना चाहूँगा कि एक बार कैमरामैन को घुमाने के लिए आप इस चौराहे को देखिए। पूरा जो कहा जा रहा है कि प्रयागराज का नक्शा बदल गया है, तो देखिए कितना चौड़ी कर दी गई हैं सड़कों को। जो सड़कों का जाल है उसे अच्छे से बनाया गया है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, पहले से लोगों की सुविधाओं में इजाफा हुआ है। और हम इसी मुद्दे पर आए हैं प्रयागराज लोगों से जानने के लिए कि आखिर प्रयागराज की जनता का मूड क्या है। इस बार जो चुनाव हो रहा है और 27 तारीख को जहाँ वोटिंग पड़नी है, वो इस बार उनका वोट देने का मुद्दा क्या होगा, हम उनसे जानेंगे। और ये भी बताएंगे कि प्रयागराज में बदलाव क्या क्या हुआ है। जो लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ एक युवा हैं। क्या नाम है आपका? उज्जवल गोस्वामी। गोस्वामी जी, आप इसी जगह का रहने वाले हैं? जी, टैगोर टाउन का रहने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो प्रयागराज में कुछ बदलाव हुआ या नहीं? बदलाव ऐसा बदलाव हुआ है कि हम मुंह से तो नहीं बयां कर सकते, वो दिख रहा है जनता को। और जनता ऐसा नहीं है, जनता सही जगह वोटिंग करेगी। चौराहा कैसा हुआ करता था? पहले चौराहे पे खड़ी होने की जगह नहीं थी और रोडों पे सड़कों पे चलने की जगह नहीं थी। आज सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं और प्रदेश का बहुत विकास हुआ है। और जहाँ तक हमारे कहना है कि आगे भी बहुत विकास होगा और जनता की भारतीय जनता पार्टी के वो तो हमने भी देखा, बहुत कुछ हुआ है। क्या लगता है सरकार किसकी आएगी? योगी जी की। पक्का? बनारस में कैसा रहा माहौल? बनारस में तो पूरा ही है। बनारस का माहौल भी पूरा ही है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अंकल बात करनी है। हाँ, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे बसंत को देखा होगा। करीबन हमारे हिसाब से आपकी उम्र 70 के आसपास है। 70 बसंत आपने देखा होगा। बहुत सी सरकारें देखी होंगी आपने, बसपा की, सपा की और अब योगी जी की। जी हाँ। ये चौराहे को देखकर लगता है कि प्रयागराज में बदलाव हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। क्या लगता है इस बार जो सरकार बिल्कुल एकदम योगी जी फिर आएंगे। योगी जी फिर आएंगे? और आना चाहिए। ये कौन सा उत्तरी विधानसभा सीट है? ये उत्तरी विधानसभा इलाहाबाद की तीनों सीट। वकील साहब भी हैं एक, और उनके बगल में बैठे एक व्यक्ति हैं। आप अपने नाम परिचय दीजिए। हमारा नाम मुन्ना पांडे। मुन्ना पांडे जी, क्या लगता है इस बार का जो चुनाव हो रहा है, योगी जी की सरकार चल रही है, इस पर मुद्दा क्या होगा चुनाव में वोट देने का? विकास। योगी जी ने काफ़ी अच्छा विकास किया है। यहाँ तक कि एक छोटी सी बात बताएं, तेलियरगंज में चौराहे पे जो हम लोग गाड़ी मोड़ नहीं पाते थे, अब चौराहा बहुत अच्छा बन गया है। विकास का काम है, हर तरीके से विकास की। और मेन चीज़ जो है, जो बच्चियाँ हैं विद्यालय में आने जाने में, हमारा तो गांव बस्ती जिला हरैया मलाव पड़ता है, लेकिन जो है वहाँ जो लोग जाते थे तो एक समस्या आ जाती थी। बीच में जो है एक छोटी सी बस्ती थी, कुरैशी बस्ती, वहाँ प्रॉब्लम खड़ी होती थी। वो अब नहीं है? अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब सुरक्षा को लेकर काम हुआ इस सरकार में? 100% हुआ। 100% काम हुआ। चाचा जी, आप तो वकील हैं, आपको तो ज़्यादा मालूम होगा कि सुरक्षा को लेकर काम हुआ या नहीं इस सरकार में। आपको क्या लग रहा है? आप हमारी बात, हम तो आपकी बात के नहीं, हमारी बात आप जानिए, आप अपना बताइए। हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर काम हुआ है। जहाँ भी जा रहे हैं या गांव में भी गए तो उनका एक मुद्दा है कि छुट्टे साड़ों की समस्या है, लेकिन साथ ही जो सुरक्षा का मामला उस पर वो योगी सरकार को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, ये है, सही है। और जो प्रयागराज में आप यहाँ वकालत कर रहे हैं, बहुत सी सरकारें आपने देखी होगी, बसपा की, सपा की, अब योगी जी की। किसी सरकार में काम हुआ इन तीनों में से? सबसे ज़्यादा काम किस सरकार में हुआ? 14 से 17 से 21 में। 17 से 21 में। नाम लेकिन नहीं बोलिएगा। नहीं बोलेंगे, लेकिन काम हुआ है 21 में। काम तो हुआ ही है, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? हाँ। जो मैं बता दूं, जो तेलियर चौराहा की बात की जा रही है, एक समय में जब आया था तेलियर चौराहा पर, तो तेलियर चौराहा पर जाम की समस्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा थी। मैं वहाँ पर, मुझे तेलियर चौराहा क्रॉस करना था, बगल के गाँव में जाना था, लेकिन वहाँ पर मुझे आधा घंटा से ज़्यादा लगा था। उस जाम में मैं फंसा रहा था खुद, इसका गवाह मैं खुद हूँ। और लोग उसकी बात करते हैं। ये बात है 2014 का, जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का, उस समय की बात है। तब तो अब तो बदलाव हुआ है। बदलाव तो हुआ ही है। बदलाव हुआ है। आप एक बताइए,
जो आप गांव की बात बता रहे हैं सुरक्षा को लेकर, वो इलाहाबाद में भी हुआ है क्या? बिल्कुल। जो अतीक अहमद का आतंक जो कहा जाता था, कब्जे वाली नीति, उधर के विषय में जानकारी नहीं है। तो हम यहाँ से बहुत दूर रहने वाले हैं, हम तो उधर के रहने वाले, अवध की, तो इस विषय में कैसे जानकारी? लेकिन आप जो जानकारी नहीं उसको कैसे बताएं? आप आते जाते हैं प्रयागराज विकास की बात करिए, और हम बहुत ज़्यादा इसके विषय में नहीं जानते। प्रयागराज आते जाते हैं, प्रयागराज में विकास हुआ, केवल शहरों का नहीं, गाँव में भी हुआ होगा। हाँ, गाँव में बहुत विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, बनी है, गांव बनी है। और ये बिजली की क्या स्थिति है? बिजली तो अब तो गांव में जो है पूरा 18 घंटे आ रही बराबर, 18 घंटे ना, 18 घंटे और 18 घंटे, और बीच में टाइमिंग अब हो गया है। पहले तो टाइमिंग नहीं थी, ये समस्या थी मेन। पहले समय जो है नहीं निश्चित था, सुबह आए फिर दोपहर चली जाए, दोपहर जाए शाम को चली आए। लेकिन अब तो है कि निश्चित है कि कटेगी तो दोपहर में कटेगी, और फिर एक हफ्ते बाद फिर टर्न होगा तो सुबह में कटेगी। जो बिजली की समस्या थी वो हद तक दूर हो गई है, शहरों में भी बिजली पूरी आ रही है। और अब टाइमिंग बांध दिया गया है गांव में कि अगर दोपहर में जाती एक सप्ताह तो एक सप्ताह सुबह में भी जाएगी। चलिए कुछ और लोगों से एक बात बताइए, आप सेविंग का काम करते हैं, ठीक है, सड़क के किनारे रहते हैं, जो रोजगार की समस्या है, जो कोरोना काल चला उसमें आपको दिक्कत हुई या नहीं? कोरोना में आपको दिक्कत तो हुआ होगा। कोरोना तो बहुत दिक्कत भाई, क्या करबो। हाँ, तो जो अनाज फ्री देने की बात की जा रही थी, उससे कुछ राहत मिला या नहीं आपको? अरे राहत बहुत मिला है, सबको मिला है, राहत मिला है। राहत मिला है। हाँ। कैसा लगता है, योगी जी सरकार आएगी कि नहीं? चाहे नहीं आएगी। हाँ। हमारे साथ एक युवा भी हैं जो मोबाइल से कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं, हम उनसे 1.5 या 2 लाख नौकरियाँ आई थी। नहीं आई थी, लेकिन सब फाइनल कर देते थे, इतना ज़्यादा नहीं लटकाते थे वो। अच्छा, इसमें लटका ही दे गई, इसमें सब लटका दिया। सिपाही की जो नौकरी आई थी वो तो में जो है 18 जो ग्रुप डी का 2018 का वैकेंसी है। हाँ। और जो है 2022 में फाइनल नहीं हुआ रहा। बताइए कितना। सरकार ये कह रही है कि वो कोरोना के कारण दिक्कत हो रही है। नहीं, कोरोना जो है, कोरोना कहीं ना कहीं है, लेकिन उसको जो है, और चुनाव के लिए कोरोना है नहीं, कहीं मंदिर के लिए चुनाव कुछ और युवा कोरोना है हमारे नहीं। साथ, एक मिनट रुकिएगा आप, आपका क्या नाम है? हमारा नाम विनय कुमार तिवारी है। क्या करते हैं? हम यहाँ पढ़ाई करते हैं, पढ़ने आए हैं। क्या लगता है आप लोगों के लिए मुद्दा क्या होगा इस पर चुनाव में? चुनाव में तो एक ही तरफ होगा मुद्दा, और इस बार लगता है बीजेपी बहुत वोटर जीतेगी। अच्छा, हाँ मतलब इस बार योगी जी को फिर लाना है। हाँ, योगी। लेकिन एनटीपीसी का जो मुद्दा था आप लोगों का, रेलवे का, उसमें तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, कहीं कहीं कमियां हो जाती हैं, इसके लिए सरकार को नहीं बदलना चाहिए। मतलब मुद्दा एक ही होना चाहिए कि सरकार जो, अब कोई भी सरकार हो, मान लीजिए 1000 अच्छे काम कर रही, कहीं एक गलत हो गया तो उसके लिए सरकार नहीं बदलनी चाहिए। हाँ। आप इधर आइए, आपका क्या नाम है? सर अभय प्रताप सिंह। क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? बेगू तो लग रहा है कि पढ़ाई करके आ रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम कक्षा के छात्र हैं। क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या होगा आप लोग के लिए चुनाव में? वोट सर देने इस का? बार मुद्दा सर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है सर, शिक्षा का होना चाहिए सर। जो ये सरकार है ना सर, भर्ती दे नहीं रही है इस समय, भर्ती नहीं आ रही है। जी सर। तो जो वोट देने आप जाइएगा तो क्या होगा वोट देने का मुद्दा? सर और तो आपके बार सर रोजगार पर दिया जाएगा, विकास पर दिया जाएगा, क्योंकि इस सरकार पर सर विकास बहुत कम हुआ है। अच्छा, योगी सरकार में विकास नहीं हुआ है सर, बहुत कम हुआ है। इलाहाबाद में सड़कें चौड़ी हो गई हैं। सर सरकार सर यहाँ वहाँ हुआ ही है, हर जगह थोड़ी है चौड़ी सर। अच्छा, यहाँ वह हर जगह चौड़ी नहीं हुई है। तो आप अपना नाम क्या? विनय तिवारी। सर अभय प्रताप सिंह। अभय प्रताप सिंह, ये अभय प्रताप सिंह है जिनका कहना है कि इस बार मुद्दा, इधर आइए, आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए पहले। आशीष कुमार सिंह। आशीष कुमार सिंह। इस बार क्या लगता है आप लोग के लिए, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोग के लिए मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में वोट देने का? चुनाव में मुद्दा क्या, अभी हमको चुनाव देना ही नहीं है, क्या बताएं। नहीं, अगर वोट देते आप तो आपके लिए मुद्दा क्या होता? आप जब वोट नहीं दीजिएगा तो सरकार से जब आप मांग करते हैं तो किस आधार पर मांग कीजिएगा फिर? मांग तो हम करेंगे भाई, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं तो कम से कम वैकेंसी निकालें और क्लियर करें, इसी बेस पे करेंगे। और इसी मुद्दे पर तो वोट दीजिएगा। मुद्दे पे वोट क्या, अभी पार्टी चल रही है, हम कैसे बताएं किसको वोट। अच्छा, 5 साल में सरकार में काम कैसा हुआ? काम तो सरकार ने ठीक ही किया है जो भी है, लेकिन बच्चों के लिए अभी जो किए वो सही नहीं। आपका नाम क्या है? सौरभ यादव। सौरभ यादव जी, क्या लगता है आपको इस बार सरकार क्या किसकी बनेगी? अब तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। वैसे अच्छा, मुद्दा क्या होगा आपके लिए वोट देने जो का? सबके लिए वही हमारे लिए भी है। क्या है? चलिए कुछ और लोग हैं, मोटरसाइकिल से भाई साहब है। भैया अपना परिचय दीजिए आप पहले। मेरा नाम दीपक यादव है। दीपक यादव जी, सर क्या लगता है सर मुद्दा क्या होगा चुनाव में वोट देने का? मुद्दा क्या, अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। हाँ, बेरोजगारी का होगा, बेरोजगारी का मुद्दा है, पूरा महंगाई का है, बेरोजगारी का है। पेट्रोल देखिए कितना हो गया है। पेट्रोल डलाते पूरा दिन घूमते थे, हाँ। इस टाइम 50 रुपए के एक बार चक्कर लगाओ, कोचिंग से खत्म हो जाता है। अच्छा, हाँ,
योगी जी जो दावा कर रहे हैं कि हमने विकास किया है, रोडें चौड़ी की है, जो इलाहाबाद की जो सड़कें थी पहले, जो गलियां हुआ करती, तंग चौराहा हुआ करते, उसको बदल दिया गया है, क्या इस पर वोट नहीं पड़ेगा? कहाँ कुछ कहाँ नहीं हुआ पड़ा है? क्या हुआ है? केवल सामने का देखिए रोड तीन सालों से 4 सालों से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्या हुआ है बस आप ही देख लीजिए, कैमरा वहाँ दिखाइए कहाँ से रोड गली में बना आप है। चले जाइए, कुछ भी देख लीजिए, केवल मेन रोड को आप अगर छोड़ दीजिए तो वो भी अखिलेश यादव की देन है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बैंक रोड है है। यहाँ पे। अखिलेश यादव समय फब्बारा चलता था पूरा, एकदम अच्छी लाइटिंग रहती थी, देखने में कितना भव्य लगता था। और इस टाइम क्या हालत है, पूरा उजड़ा चमन पड़ा है एकदम। उजड़ समझ पड़ा। और क्या, भगवा रंग से केवल रेलिंग पेंट हो गई और कुछ हुआ नहीं है। सरकार आ रही है अब की बार। कितने सीट दे रहे हैं आप? अखिलेश अरे 300 पार रहेंगे अब की बार अखिलेश यादव। अकेले गठबंधन छोड़ के। लोग कहते हैं गुंडई गुंडई, इस सरकार में कितनी गुंडई हो रही है आप नहीं देख रहे हैं? आप लोग भी देख रहे हैं। सुरक्षा मिली है? कहाँ सुरक्षा मिली? क्या अभी सुरक्षा अभी है? चुनाव बीता है, चुनाव बीता है ऐसे अभी। कांड आपको याद है कि नहीं याद है? तो फिर सुरक्षा कहाँ है? कहाँ सुरक्षा है आप लोग बताइए। पिछला अभी चुनाव बीता, आप देखें चुनाव बीता है, ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसमें क्या हुआ, चीर रड़ हो रहा था, औरतों के कपड़े खींचे जा रहे थे उस चुनाव में। इसमें बदलाव होगा पूरा 300 पार सपा सरकार आ रही है अब की बार। युवाओं की सरकार आएगी। 300 पार सपा सरकार, यही नारा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और जगह जाएंगे, आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश का हाल। तो देखिए हमारे साथ जो युवा हैं वो सीधा कह रहे हैं कि इस बार बदलाव सुनिश्चित है। कैसे मिलेगा? हाँ एकदम।